प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत बेदारी में मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक और फिर वहाँ से आसमानों का सफ़र करवाया और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत के अजायबात दिखाए। इसको मेराजुल नबी, इस सफ़र को हम मेराजुल नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तमाम मुसलमानों का इस पर ईमान है क्योंकि कुरान करीम में ये कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई। ठीक है जी। और किसी नबी को ये मकाम मर्तबा नहीं मिला और हालात ऐसे थे कि जिस साल मेराज करवाई उसको आमुल हुज़्न का नाम दिया जाता है, गम का साल, क्योंकि उस साल सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब ये दोनों इस दुनिया से चले गए। ठीक है ना। तो उसके साथ साथ कुफ़ार के तशद्दुद बहुत ज़्यादा थे, मज़ालिम बहुत ज़्यादा थे। तो अल्लाह ताला ने फिर प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफ़र मेराज करवाया। ये अज़मतें, ये शानें, ये रिफ़तें, ये बुलंदियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। आप मस्जिद हराम में सोए हुए थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आप बेदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए वो बुर्राक नामी जानवर लाया गया जो गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा था। कुछ लोगों ने उसकी वो तस्वीर भी बनाई है फर्जी, वो तस्वीर और चेहरा औरतों का लगाया, वो दुरुस्त नहीं है। और बुर्राक बर्क से, बर्क कहते हैं बिजली को, तो बुर्राक बिजली की सी तेज़ी वाला, यानी इंतहाई तेज़ ये जानवर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया गया। आप सवार हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो वो थोड़ा हिला, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अब बुर्राक ठहर जा, जो हस्ती अब तेरे ऊपर सवार होने लगी है इससे पहले कभी कोई ऐसी हस्ती, अजीम हस्ती तेरे ऊपर सवार नहीं हुई और ना बाद में होगी। कहते हैं फिर वो बुर्राक पसीने से शराबूर हो गया, फुल मुअद्दिब हो गया। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, मैंने अभी सूरह बनी इसराइल की पहली आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की है, यही वाक़या बयान की है। पाक है वो ज़ात, सुबहाना, पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, जो अपने बंदे को ले गया लैलन, रात के कुछ हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौला, अल्लाह फरमाते हैं जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत वाला बना दिया, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम आपको अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। अल्लाह। तो इस तरह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मर्तबा सफ़रे मेराज से वाज़ेह होता है। आप फिर मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ़ ले गए। रास्ते में आपने देखा एक बुढ़िया है, आपने उसकी तौजीह फरमाई कि ये दुनिया की मानिंद है कि जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजार चुकी है। तमसील थी ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अल्लाह अकबर, कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मौजज़ा है ना। नमाज तो इस ज़िंदगी तक फ़र्ज़ है ना जी, बाद में तो नहीं। लेकिन मैं और आप नमाज को समझते हैं बोझ है, फ़र्ज़ है, बोझ है हमारे लिए। वो जो उसकी एक लज्जत वाली कैफियत है ना, तस्कीन, सुकूनत, वो कैफियत हमारे अंदर पैदा नहीं होती। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त होता था तो बिलाल को कहते थे, बिलाल अजान कह और हमें राहत पहुंचा, अरिहना या बिलाल। नमाज पढ़ के सुकून, इत्मीनान, राहत ये हासिल होता था और होता है। लेकिन हम उस मेयार की नमाज ही नहीं पढ़ते, हमारे अंदर ईमान का वो दर्जा ही नहीं है।
तो चुनाचे कब्र में वो जो नमाज पढ़ रहे थे ना, वो एक अब फ़र्ज तो थी नहीं नमाज, एक तो मौजज़ा है, दूसरी बात ये समझ आती है कि नबियों को नमाज में जो लज्जत मिलती है वो कब्र में भी वो लज्जत हासिल कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर है, वो तस्कीन व सुकूनत। तो ये नमाज तो ये है ना असल, ये सफ़र ख़ास है, मौजज़ाती सफ़र है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ें भी सुनी, दुरूद व सलाम की आवाज़ें थी। फिर आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आप पर शराब और दूध पेश किए गए। आपने दूध को पसंद फरमाया और ये फिर आवाज़ आई, कहा गया कि आपने फितरत को पा ली है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को वहाँ पर इकट्ठा किया और जो वहाँ इकट्ठे हुए सिर्फ वही अंबिया हैं, उनके अलावा कोई नबी और रसूल नहीं है। तो मेरे नबी के बाद जितने भी लोग आए जिन्होंने दावा नबूवत किया, उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। सारे सच्चे अंबिया वहाँ अल्लाह ताला ने हाजिर किए। ये मौजज़ाती मामलात थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई, जमात करवाई। आप इमाम थे, सारे अंबिया मुक्तदी। तो यहाँ इस इमामत में कई पैगामात हैं। एक पैगाम तो ये है कि बनी इसराइल उनकी अब इमामत क़यादत ख़त्म हो गई। बड़े नबी आए ना, बड़े अंबिया आए बनी इसराइल में, यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में, और उन सब का मरकज़ ये फ़लस्तीन, यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस था। ऐसे ही है ना, सबका ये मरकज़ था। तो अल्लाह ने उनके मरकज़ में, उनके घर में बुला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमामत करवाई, उनको मैसेज दे दिया, बनी इसराइल को पैगाम दे दिया कि अब तुम्हारी इमामत ख़त्म, अब तुम्हारी क़यादत ख़त्म, अब वो नबी आ चुके जो सारी कायनात के इमाम है, तुम्हारे घर में आके तुम्हें इमामत करवा रहे हैं, तुम्हारे भी इमाम हैं। मैसेज दिया। ये एक बहुत बड़ा पैगाम। एक पंजाबी नात मैं अक्सर पढ़ता हूँ, पैगंबर मुक्तदी होवन इमामत ए हो जी होवे। पैगंबर मुक्तदी थे ना, इमामुल अंबिया, हमारे इमामुल अंबिया प्यारे नबी इमाम। पैगंबर मुक्तदी होवन इमामत ए हो जी होवे, दुश्मन भी करन तारीफा लियाकत ए हो जी होवे। अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने सूरे बनी इसराइल में ये पूरा रुकू जो है ना, ये बनी इसराइल पे है, उनके अप्स एंड डाउन्स, नशेबो फराज, उतार चढ़ाव, उनका बयान। और आगाज यही है कि ये उतार चढ़ाव सारा कुछ बयान करके ये वाज़े कर दिया कि अब आखिरी नबी आ गए जो ये कुरान लेके आए। इसी रुकू की आखिरी आयत है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये पैगाम दे दिया कि पहली किताबें मनसूख, अब ये कुरान नाजिल हो चुका, जो इस पे चलेगा वही सीधे रास्ते पे चलेगा, जो इसकी तालीमात को अपनाएगा वही हिदायत याफ्ता है। दो बड़े मैसेज दे दिए गए कि पहली किताबें मनसूख, कुरान आ गया, पहले अंबिया की नबूवत ख़त्म, आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके। तो ये आपकी इमामत में ये इशारा है। और यहाँ ये भी वाज़ेह होता है कि जहाँ मेरे नबी मौजूद हैं वहाँ कोई नबी भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पे हो। ये अज़मतें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की हैं। फिर उसके बाद आसमानों की सैर करवाई। ज़ाहिर है मेराजुन नबी वाक़या बड़ा तफसीली है, मैं तो सिर्फ अक़ीदत के तौर पे अपना ईमान इजहार कर रहा हूँ, अक़ीदत का इजहार कर रहा हूँ कि ये मेराज का जो सफ़र है हम सब मुसलमान इसको मानते हैं। और ये मनक़बत, ये मर्तबा, ये शान, ये अज़मत अल्लाह ताला ने सिर्फ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है, किसी और को नहीं। ये रिफ़तें, ये बुलंदियाँ सिर्फ आपको अल्लाह ने अता की। और फिर अल्लाह ताला ने
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर तोहफे दिए, अंबिया किराम से मुलाकातें करवाई। मैं जिस तरह अर्ज़ कर चुका है कि तफसील बयान करें बड़ा वक़्त चाहिए। मैं असल जो आखिरी बात है एक दो वो करते हैं और उसके बाद दूसरा खुतबा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने वहाँ पर तोहफे दिए, उन तोहफों में से एक तोहफा नमाज है, ठीक है ना जी। 5 नमाजें अल्लाह ताला ने दी। अब जो अल्लाह ताला इधर भी वही करके कह सकते थे नमाज पढ़ो, उधर बुला के फिर 50 में से 5 रह गए हैं, 50 थी 5 रह गई। ये जो तोहफा दिया है, अब मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है हम उसकी कदर करें। अगर हम 5 नमाजें पढ़ेंगे तो फिर समझिए हमने इस तोहफे की कदर की है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप खुद फैसला कर लें, मैं नहीं कहता। क्यों जी? कितना देखे ना, मेराज वाला सफ़र किसी और नबी को नहीं हुआ, सिर्फ आपको करवाया गया। और फिर वहाँ पास बुला के अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा तक, जहाँ तक अल्लाह को मंजूर था आप गए बुलंदी पे, वहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको ये तोहफा 5 नमाजें अता की, उम्मत के लिए लाए। अगर हम ये 5 नमाजें नहीं पढ़ते तो फिर एक सवाल तो है कि नहीं कि हमने क्या कदर की है। और कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ मेराज की रात जो है उस रात को जाग लेते हैं और इबादत कर लेते हैं और समझते हैं बस जी हमने मेराज को मान लिया। मानते तो सभी हैं। असल चीज़ ये है कि जो अल्लाह के नबी को तोहफा मिला है नमाज, हम उसकी कदर करें, नमाज पढ़ें, 5 वक़्त की नमाज ना छूटने पाए। और दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, इनको याद कर लें, रात को पढ़ें, इंसान के लिए काफ़ी है। आपने फरमाया कफ़ाताहु, ये 2 आयतें उसके लिए काफ़ी हैं। और ये 2 आयतें अगर इनका तर्जमा तशरीह हम समझे ना तो फिर हमें इस तोहफ़ा की अहमियत का पता चलता है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगर याद रहा बशर्ते सेहत तो ज़िंदगी, अगले खुतबा जुमा का मौजू जो है ना वो यही बना लें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, उनमें क्या अल्लाह ताला ने कहा, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो यही मौजू होगा जो मैंने